हमारे YouTube चैनल गॉडलीवुड स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही हर नए वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा सर्व वेदों का सार, उपनिषदों का सार स्वरूप जो स्वयं भगवान ने बताया था, ऐसी श्रीवाणी सुनना और सुनाना तो भाग्य ही है। परंतु गीता ज्ञान सरिता से मनुष्य अपने मूल धर्म स्वधर्म में स्थित हो जाए, जिससे सर्वधर्मों में सद्भावना हो जाए। धर्म की विशाल परिभाषा से मनुष्य अपने अंतर के मूल को पहचान सके। गतिशीलता ही प्रगति है। श्रीमद् भगवद गीता स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा ने लोक कल्याणार्थ अर्जुन को हम सबका प्रतिनिधि बनाकर जो उच्चारे हुए महावाक्य है, जो सर्वकालिक सत्य है, सदा सर्वदा उपयुक्त है, भगवद गीता के बारे में सुनते हुए वर्तमान परिवेश में श्रीमद् भगवद गीता के उपयोगिता को अवगत कराते हुए वार्तालाप करना हम सबका सौभाग्य है। आप भी इस वार्तालाप में अर्जुन बनके या अर्जुन बनने के लक्ष्य से, यूं कहें कि आर्ता से ज्ञानी बनने के उद्देश्य को लेकर शामिल हुए हैं। अर्जुन को स्वयं की पहचान कराते हुए गीताचार्य परमात्मा ने बहुत सुंदर शब्दों में ये कहा कि स्वधर्म में जीना है, स्वधर्म में मरना है। तो आइए सुनते हैं क्या कहते हैं भगवान। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। आजकल इस श्लोक के ये तीसरा जो सेंटेंस है, वाक्य है, इसी के ऊपर बहुत बहस चल रहा है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, स्वधर्म में मरना श्रेयस्कर है। इसलिए अपने ही धर्म में जीना है, अपने ही धर्म में मरना है। हमने आजकल ये इंटरप्रिटेशन सुना है कि धर्म माना हिंदू धर्म,
इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इट मीन्स रिलीजन। लेकिन गीता में गीताचार्य सर्वधर्मात्माओं का पिता, सर्वात्माओं का पिता, सर्वेश्वर, जो अपने परिचय में कहते हैं सर्वलोक महेश्वर, ऐसा परमपिता परमात्मा ने सीमित अर्थ में धर्म की बातें तो नहीं कही है। धर्म माना धारणा, धारायति धर्मः, मानव जीवन के जो उच्च कोटि की धारणा है उसे ही धर्म कहते हैं। धृति शब्द से धर्म की उत्पत्ति हुई है। धृति माना ऊंचा उठना, जो मनुष्य को अब से मतलब अब जितना है उससे ऊंचा उठा सके, आगे बढ़ा सके, प्रगति की ओर ले जा सके, है ना। जिंदगी का एक चक्र जिसे हम मानते हैं, ये गति और प्रगति का सूचक है। तो हर घड़ी हम चलते ही रहते हैं, लेकिन ये चलना कैसा है, इस दिशा को निर्धारित तो हमें ही करना है ना। महाभारत में बहुत सुंदर एक वार्तालाप गंगा जी और भीष्म जी के बीच में है। एक बार भीष्म पितामह बहुत दुखी होकर गंगा से मिलने जाते हैं, मैया गंगा से मिलते हैं। दुखी भीष्म पितामह को देखकर गंगा मैया पूछती है, क्या क्लेश है, क्यों दुखी हो? तो पितामह कहते हैं कि मेरे सामने अपने जिंदगी में हमने जिन उसूलों को, आदर्शों को रखकर जीवन का एक महल बनाया था, वो मेरे सामने ही गिरता हुआ नजर आ रहा है। मूल्यों का अधपतन हो रहा है, कोई मेरी बात नहीं सुनता है। आदर्शों को तो जैसे कि हंसी मजाक समझ रहे हैं। ये दुख देखकर मुझे बहुत दुख होता है। तो मैया गंगा बहुत सुंदर बातें कहती है, ऐसे क्यों सोचते हो पुत्र? सीढ़ी एक ही होती है, चढ़ने के लिए उपयोग करो या उतरने के लिए। सीढ़ी तो सीढ़ी है, अपने जगह पे खड़ी है। अगर आप ऊर्ध्वमुख होके सीढ़ी का इस्तेमाल करते हो, ऊर्ध्व दिशा की हो, तो आप चढ़ाई मतलब आप चढ़ते हो। अगर आप नीचे की तरफ आते हो तो आप नीचे उतर जाते हो, अधपतन हो जाता है। इसमें सीढ़ी की क्या कसूर है? आप ऐसे कैसे सोच लेते हो कि मूल्यों का अधपतन हो गया? नहीं, अगर हम अपने जीवन में मूल्यों को सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो जीवन सुधरता है। अगर हम अपने जीवन में मूल्यों का इस्तेमाल गलत ढंग से करते हैं तो हमारे जीवन ही बिखर जाता है। इसमें मूल्यों का क्या कसूर है? मूल्य कभी ना बिगड़ते हैं ना बढ़ते हैं, जैसे है वैसे ही है। सत्य का डेफिनेशन पहले जो था आज भी वही है। कभी 1000 झूठ कहने पर भी सत्य का मतलब, सत्य का डेफिनेशन बदलता नहीं है। कितनी सुंदर बात है जी। इसी तरह भगवान गीताचार्य अर्जुन को ये जो समझाते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, कितना भी बढ़ चढ़कर परधर्म को आह्वान करके परधर्म के अनुसार चलो तो भी अगर स्वधर्म के ऊपर अटेंशन नहीं दिए तो भी वो ही स्वधर्म काम आएंगे। आजकल देखिए, चोर भी अपने ग्रुप में ऑनेस्टी चाहता है। काम गलत है, वो चोरी करते हैं, उनका एक टीम है, लेकिन उस टीम में वो धोखेबाजी कभी सहन नहीं करेंगे, ऑनेस्टी चाहेंगे। मतलब गलत काम का भी फाउंडेशन उन्होंने वैल्यूज को रखा है। तो आप सोचिए, इससे ये तो नहीं बदल जाता, गलत काम वैल्यू बेस्ड किया तो वैल्यू बेस्ड नहीं होगा, गलत गलत ही होगा। मैथमेटिक्स में ये हो सकता है, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, लेकिन जिंदगी में 2 गलत काम मिलके एक सही काम तो कभी नहीं हो सकता है। इसलिए गीताचार्य कहता है, कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, परधर्म भयंकर है, भयानक है। तो ये स्वधर्म क्या है, परधर्म क्या है, ये कैसे समझ में आएगा, है ना। इस बात में जब हम जाते हैं तो हम ऐसे थोड़ा सा गलत सोच लेते हैं। वैसे चातुर्वर्णा मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, जो भगवान कहता है, ये जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये मेरे द्वारा ही स्थापित है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं आगे जो भगवान कहता है कैसे स्थापित है,
कहीं पर भगवान ने ये नहीं कहा कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय है, कभी नहीं कहा। गुण कर्म विभागशः, जो गुण आप में है, जो कर्म आप करते हो, उसके अनुसार आप कौन से वर्ण के हो ये निर्धारित होता है। तो मुख्य क्या है, यहाँ पर हमें भगवान ये सोचने के लिए जोर दे रहे हैं कि आप सोचो स्वधर्म क्या है और परधर्म क्या है। इस बात को समझने के लिए भी स्व का पहचान होना बहुत जरूरी है। जब तक मैं अपने आप को नहीं समझूंगी, स्वयं के धर्म के बारे में मुझे क्या ज्ञात होगा। स्व एक आत्मा है, स्व जिसको हम कहते हैं, मैं जिसको हम कहते हैं, मैं एक आत्मा हूं। जिसे शरीर के भावों के वश होकर, पांच तत्वों के पुतले के प्रभाव में आकर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष तिरस्कार, इन गुणों में हम जीने लगे हैं और सोचने लगे हैं ये हमारा स्वभाव है। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। आत्मा का अपना स्व का भाव क्या है, सोचिए। मैं आप सब में से एक प्रश्न पूछूं, जो भी सुन रहे हैं, क्या आपको गुस्सा करना आता है, क्रोध करना आता है? सभी को आता होगा ना। ऐसा कोई महानुभाव है जिसको क्रोध कभी आता ही नहीं हो या कभी क्रोधित हुआ ही नहीं हो? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। जाने अनजाने, चाहे ना चाहे, कई बार हम क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन ये क्रोध करना किसने सिखाया? किसने सिखाया? नहीं, लेकिन हमने सीख लिया। वैरायटी से, अलग अलग तरीके से हम गुस्सा करते हैं, ये जानते हुए भी एंगर इज डेंजर। और देखिए, हर कोई जिंदगी में शांति चाहता है, सुख चाहता है, प्यार चाहता है, अपनापन चाहता है, ज्ञान चाहता है। लेकिन इन चीजों को पाने के लिए प्रयास करना पड़ रहा है। लेकिन ना चाहते हुए भी परधर्म हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। ऐसे क्यों? इसलिए कि हमने अपने ऊपर कभी अटेंशन दिया नहीं। दूसरे के ऊपर हमारा अटेंशन जाता है, ये बहुत गुस्सा करता है, ये बहुत गंदा बोलता है, ये बहुत जोर से बोलता है, लेकिन कभी हमने अपने ऊपर अटेंशन दिया? इसलिए गीताचार्य ये पुनः पुनः समझाते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः। अपने धर्म में जीना है तो अपना ये धर्म क्या है, स्वयं का धर्म क्या है? आप सोचिए, स्वयं का धर्म क्या है? हम कितने भी भीड़ भाड़ में नौकरी क्यों कर लें, लेकिन हम अपना घर एक प्रशांत एरिया में बनाना चाहते हैं। हम दूसरों से कैसे भी व्यवहार करें, हम चाहते हैं हमारे साथ दूसरे अच्छी तरह व्यवहार करें। हम किसी के घर जाते हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। हमारे अंदर की चाहना ये है, we want peace, want happiness. Need of the hour is also happiness, peace, purity, knowledge. हम ये कहते हैं, ना चाहते हुए भी दुख आ जाता है, हम लेते नहीं है, आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि अंदर से हमारे अंदर सुख लेने की शक्ति, जो ताकत है, वो कम हो गई। इसलिए भगवान कहता है, खुद को जानो, खुद को पहचानो, है ना। ये जो हम कहानी बचपन से सुनते आए हैं, शेर का बच्चा भेड़ियों के साथ मिल जाता है, बहुत छोटा सा बच्चा भेड़ियों के साथ ही पला बड़ा और भूल जाता है कि मैं शेर हूं। एक बार उधर गुजरता हुआ शेर देखता है कि एक शेर भेड़ियों के झुंड में ऐसे कैसे हो गया। वो आवाज देता है तो भी ये सुनता नहीं है बच्चा। दोबारा आता है शेर और जबरदस्ती शेर के बच्चे को ले जाता है और कुएं में झांक कर अपना चेहरा दिखाता है और उसका भी चेहरा दिखाता है, देख तू और मैं दोनों एक ही तरह दिखते हैं, एक ही वंशज है। जागो, खुद के अंदर जो शेर पना है उसे जगाओ। जब ये समझ में आ जाता है शेर के बच्चे को, तो वो भेड़ी के झुंड में से निकल जाता है और अपने में जो शेर का गुण है उसको पहचान लेता है। बस पहचानने की देरी है, जागृत हो जाता है। बाद में वो अटेंशन देता है, हाँ
जब मैं आवाज देता हूँ, ये भेड़ियों की आवाज से बिल्कुल अलग है मेरा आवाज। जब मैं चलता हूँ, मेरे चाल बिल्कुल अलग है, मैं राजा जैसे चलता हूँ। जब ये समझ में आ गया और शेर के बच्चे ने समझ लिया खुद को, तो बस उस दिन से वो ताकतवर बन जाता है। यही है स्वधर्म को जानना, पहचानना। लेकिन हम जब देह भाव में व्यस्त हो गए हैं, देह के बारे में ही सोच रहे हैं, तो हमारे अंदर से आत्मा के स्वधर्म कैसे जागृत होंगे? आप सबने बांसुरी तो देखी होगी, मुरली कन्हैया के हाथ में जो दिखाते हैं। बांसुरी बांस से बनी है ना, उसके अंदर गांठ नहीं होता है, खुला रहता है। और आप सबको पता है ना, बांसुरी में 9 रंध्र होते हैं, 9 छेद होते हैं। बांसुरी बजाने वाला एक छेद को बंद करके एक को खोल के मुंह से जब आवाज निकालता है तो बहुत सुंदर मीठी धुन निकलती है, जिस मुरली नाद से सभी का मन प्रफुल्लित हो जाता है, खिल उठता है। लेकिन इतना मधुर आवाज निकलता तब है जब बांसुरी अंदर से बिल्कुल खाली है, कुछ भी अंदर थोड़ा भी गांठ नहीं है। गांठ अगर है तो आवाज अटक जाता है, अच्छा सुर निकलता नहीं है, बेसुर आवाज निकलता है। भगवान गीताचार्य भी यही कहता है, मनुष्य शरीर भी एक बांसुरी जैसे है, इसमें भी 9 रंध्र है। इसमें से अगर आत्मा के अपने स्वधर्म के मीठे आवाज निकलना है तो उसके लिए हमें अंदर से खाली होना पड़ेगा। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। इसलिए है अर्जुन, उसी परमात्मा के शरण में आ जाओ, तब तुम्हारे अंदर जो भी अहंकार भरा है, अहम भाव भरा है, वो निकल जाएगा। स्वधर्म की पहचान से, देह भाव से हम मुक्त हो जाते हैं। देह भाव से मुक्त होते हैं तो देह के जो धर्म है, जिसको हम अपना धर्म समझ रहे हैं, जिसके कारण भय है, इच्छा है, क्रोध है, ये सारे हमारे ऊपर हावी हो गए हैं या हम इसके वश हो गए हैं। इन सब परधर्मों से बाहर निकलने का एक सहज मार्ग है अपने स्वधर्म को जागृत करना। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जो मनुष्य देह भाव में है, ध्यायते विषयान पुंसः, विषय विकारों का ही चिंतन करता है। ऐसे विचार करने वालों को ऐसे ही लोग साथ देते हैं। संगात संजायते कामः, ऐसे विषय विकारों के बारे में सोचने वाले दो लोग जब मिलते हैं तो उसमें काम उत्पत्ति हो जाती है, काम विकार जागृत हो जाता है, जो आजकल की बहुत बड़ी समस्या है। कामात् क्रोधो भी जायते, काम के पीछे काम की पूर्ति ना होने पर या काम वासना की अति होने पर मनुष्य क्रोध के वश हो जाता है। हम आप सभी देख रहे हैं, शास्त्रों में भी बहुत सारे कीचक का उदाहरण है। काम वासना के वश क्रोधित हो गया, जिससे उसी का सर्वनाश हो गया। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध के पीछे और एक विकार क्यों लगा के बैठा है, वो है मोह। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, मनुष्य मोह के वश हो जाते हैं तो उसके कारण उसके अंदर स्मृति भ्रमण हो जाता है। स्मृति भ्रमण होने के बाद स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश हो, स्मृति भ्रमण होने के बाद बुद्धिनाश हो जाता है और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धिनाश से सर्वनाश हो जाता है। जिसको हमने अपना अस्त्र समझा था, क्रोध से मैं सामने वाले को कंट्रोल कर रहा हूं, कहते दीदी थोड़ा तो क्रोध चाहिए, नहीं तो सामने वाले हमें निगल जाएंगे। नहीं, यह गलत मान्यता। इसलिए गीताचार्य कहता है ये प्रोसेस जो है ना, यही गलत है। इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेयः, स्वधर्म में जीना सीखो, स्वधर्म में मरना सीखो। यहाँ धर्म का ये अर्थ है मनुष्यात्मा को अपने अंतर को ऊंचा उठाना, आंतरिक वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना। क्योंकि आप सभी को पता है, जैसा सोच है वैसा ही जीवन है। As you think, so shall you become।
मनुष्य चले जाते हैं लेकिन मनुष्य के सोच रह जाते हैं। दुनिया में बहुत बड़े बड़े महांत होके गए, तपस्वी होके गए, महात्मा होके गए, आज वो नहीं रहे लेकिन उनके विचार अब भी दुनिया में हैं। जैसे कि महात्मा गांधी जी, गांधी जी नहीं है लेकिन उनके जो उदात्त अहिंसा के विचार है अब भी प्रस्तुत है। गांधी जी की बात से मुझे याद आया कि मुझे स्वधर्म लेना है या परधर्म, मुझे किस विचार से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, स्व को समझना है, स्व को समझकर स्व के अंदर के गुणों को जागृत करना है या नहीं। इसके लिए गांधी जी के जीवन का ये बहुत सुंदर उदाहरण उपयुक्त होता है। गांधी जी एक बार सफर कर रहे थे, इंडिया से लंदन जा रहे थे, जहाज से जा रहे थे, समुद्र मार्ग से। हजारों लोग थे, उसमें एक ब्रिटिश ऑफिसर भी था जो गांधी जी से बहुत चिढ़ता था। गांधी जी को जब डक पे बैठे हुए उन्होंने देखा तो एक 10 पन्ने गांधी जी के विरोध में बहुत गंदे शब्द इस्तेमाल करके लिखे हुए गांधी जी के हाथ में पकड़ा दिया उन्होंने, पढ़ो। गांधी जी ने बहुत विनम्रता से उसे स्वीकार कर ली और बैठकर पूरी अच्छी तरह से पढ़े। दूसरे किनारे में बैठ के, दूसरे कोने में बैठ के ब्रिटिश ऑफिसर भी देख रहा था गांधी जी पढ़ रहे हैं, उनके चेहरे में क्या बदलाव आ रहा है। बस कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा था। इन्होंने बहुत बहुत तुच्छ शब्दों से गांधी जी का चरित्र हनन करने की प्रयास की थी। सोच रहा था ये सब पढ़कर गांधी जी तो गुस्से में आ जाएंगे या तो अपमानित महसूस करेंगे, दुखी हो जाएंगे, इनका एक्सपेक्टेशन था। लेकिन गांधी जी ने पूरा पढ़ा। पढ़ने के बाद उठ के अपनी जगह से आए, ब्रिटिश ऑफिसर के पास आए। तो वो सारे 10 पेजेस जो थे, एक पिन से 10 पेज मिला के एक पिन लगाया था, ऑल पिन, ब्रिटिश ऑफिसर ने। तो गांधी जी ब्रिटिश ऑफिसर के पास पहुंचते हैं, पहुंचकर वो पिन निकालते हैं, निकालकर वो सारे पन्ने उसके हाथ में थमा देते हैं, पकड़ा देते हैं, कहते हैं आपने ये जो दी थी इसमें से केवल ये पिन मेरी काम की है, ये मैं रखता हूँ, और ये जो भी है 10 पेज ये मेरी कोई काम की नहीं है, आप ही रख लीजिए, वापस दे देते हैं। ये है महानता। इसी के कारण व्यक्ति महात्मा बन जाता है और अपने जीवन को एक आदर्शमय बना लेता है। ठीक है, आदर्शमय की बात नहीं भी करे, अगर हम अपनी जिंदगी में सुकून से जीना चाहते हैं, दुविधा से मुक्त रहना चाहते हैं, दुखों से मुक्त रहना चाहते हैं, सुख शांतिमय संपन्न जीवन बिताना चाहते हैं, तो गीताचार्य यही कहता है, विषय विकारों के चिंतन को दूर करने का बहुत सरल, सहज, सुंदर तरीका यही है, अपने अंदर से अपने स्वमानों को जागृत करो। जो तुम नहीं हो उसको क्यों अपनाने का प्रयास करते हो? जो तुम हो उसी का चिंतन करो, उसी का चिंतन बढ़ाओ, उसी स्वरूप में टिक जाओ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः स्वधर्मे निधनम श्रेयः। तो जब हम आत्मधर्म में स्थित हो जाते हैं, स्वयं को आत्मा जान लेते, पहचान लेते हैं, महसूस करते हैं, तो अपने अंदर की वास्तविकता, मूल स्वरूप, अनादि स्वरूप हम अनुभव करते हैं। तो कोई भी दुख, समस्या, दुविधा अपने स्वधर्म के आगे कुछ भी नहीं लगता। अर्जुन को भी यही हुआ, जो भगवान ने मार्ग दिखाया उसी मार्ग पर वो चल पड़ा। तो हम भी एक कदम और आगे बढ़े कि हम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाए। मैं एक शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। इसीलिए तो कहते हैं ओम असतो मा सत्कमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया ओम शांति शांति शांति। मित्रों, कितनी गहरी बात पर भगवत गीता हमारा ध्यान खिंचवा रही है कि हमें रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बनना। ज़रूरत केवल इतनी है कि हम जो भी कर्म करें उसमें कोशिश करें कि कुछ न कुछ नवीनता ढूंढें। विशेषकर हमारा ध्यान केवल इस बात पे रहे कि हम जो भी कर रहे हैं उससे न हमारा न किसी और का अहित हो। पर ये केवल तभी मुमकिन है जब हम अपने हर कर्म को
परमात्मा के बताए कर्मों की गुह्य गति से मिलाते रहेंगे, आत्मसमर्पण करके चलते रहेंगे।